हेलो दोस्तों, अनेक रंगों की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। आज आप सुनेंगे कहानी वेश्या। 6 महीने बाद कलकत्ता से घर आने पर दया कृष्ण ने पहला काम जो किया वह अपने मित्र सिंगार सिंह से मातम पुरसी करने जाना था। सिंगार के पिता का आज 3 महीने हुए देहांत हो गया था। दया कृष्ण बहुत व्यस्त रहने के कारण उस समय ना आ सका था। मातम पुरसी की रस्म पत्र लिखकर अदा कर दी थी, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं बीता कि सिंगार की याद उसे ना आई हो। अभी वो 2-4 महीने और कलकत्ता में ही रहना चाहता था, क्योंकि वहाँ उसने जो कारोबार जारी किया था उसे संगठित रूप में लाने के लिए उसका वहाँ मौजूद रहना ज़रूरी था, और उसकी थोड़े दिन की गैर हाजिरी से भी हानि की शंका थी। किंतु जब सिंगार की स्त्री लीला का परवाना आ पहुंचा तो वह अपने को ना रोक सका। लीला ने साफ साफ तो कुछ ना लिखा था, केवल उसे तुरंत बुलाया था, लेकिन दयाकृष्ण को पत्र के शब्दों से कुछ ऐसा अनुमान हुआ कि वहां की परिस्थिति चिंताजनक है और इस अवसर पर उसका वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। सिंगार संपन्न बाप का बेटा था, बड़ा ही अल्लड़, बड़ा ही जिद्दी, बड़ा ही आराम पसंद। दृढ़ता या लगन उसे छू भी नहीं गई थी। उसकी माँ उसके बचपन में ही मर चुकी थी और बाप ने उसके पालने में नियंत्रण की अपेक्षा स्नेह से ज़्यादा काम लिया था। उसके महज इशारे पर ही हर चीज़ सामने आ जाती थी। कोई भी आदमी उसे बड़ी आसानी से अपने कपट बाणों का निशाना बना सकता था। उसे किसी ऐसे समझदार और हितैषी मित्र की ज़रूरत थी जो स्वार्थियों के हथकंडों से उसकी रक्षा करता रहे। दयाकृष्ण पर इस घर के बड़े बड़े एहसान थे। उसकी दोस्ती का हक अदा करने के लिए उसका आना आवश्यक था। हाथ मुंह धोकर सिंगार के घर पर ही भोजन का इरादा करके दयाकृष्ण उससे मिलने चला। 9 बज गए थे। हवा और धूप में गर्मी आने लगी थी। सिंगार सिंह उसकी खबर पाते ही बाहर निकल आया। दयाकृष्ण उसे देखकर चौंक पड़ा। लंबे लंबे केशों की जगह उसके सिर पर घुंघराले बाल थे। आड़ी मांग निकली हुई थी। आंखों में ना आंसू थे, ना शोक की कोई दूसरी चिन्ह। चेहरा कुछ जर्द अवश्य था, पर उस पर विलासिता की मुस्कुराहट थी। वह एक महीन रेशमी कमीज और मखमली जूते पहने हुए था, मानो किसी महफिल से उठकर आ रहा हो। संवेदना के शब्द दयाकृष्ण के ओंठों तक आकर निराश लौट गए। वहां बधाई के शब्द ज्यादा अनुकूल प्रतीत हो रहे थे। सिंगार सिंह लपक कर उसके गले से लिपट गया और बोला, तुम खूब आए यार, इधर तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मगर पहले यह तो बतला दो, वहां का कारोबार बंद कर आए या नहीं? अगर वो झंझट छोड़ आए हो तो पहले उसे तिलांजलि दे आओ। अब आप यहाँ से जाने ना पाएंगे। मैंने तो भाई अपना कहना बदल दिया। बताओ कब तक तपस्या करता? अब तो आए दिन जलसे होते हैं। मैंने सोचा यार, दुनिया में आए हैं तो कुछ दिन सैर सपाटे का आनंद भी उठा लो, नहीं तो एक दिन यूं ही हाथ मलते चले जाएंगे, कुछ भी साथ न जाएगा। दयाकृष्ण विस्मय से उसके मुंह की ओर ताकने लगा। यह वही सिंगार है या कोई और है? बाप के मरते ही इतनी तब्दीली? दोनों मित्र कमरे में गए और सोफे पर बैठ गए। सरदार साहब के सामने इस कमरे में फर्श पर मसनद थी, अलमारी थी। अब दर्जनों गद्देदार सोफे और कुर्सियां हैं। कालीन का फर्श है और रेशमी पर्दे हैं, बड़े बड़े आईने हैं। सरदार साहब को संचय की धुन थी, सिंगार को उड़ाने की धुन है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। स्टे ट्यून। थैंक यू।